नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे कर्क लगन की कि कर्क लगन के लिए अप्रैल 2022 कैसा रहेगा। उससे पहले आप सभी मित्रों को, दोस्तों को आगामी नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही बैसाखी की ढेर सारी बधाइयां। दोस्तों, यदि आप इसके अलावा मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके भेज दें। इसके उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आज का ये गोचर फल लगन पर आधारित है, तो कृपया इसे अपने लगन से ही देखिएगा। यानी जिनका भी जन्म कर्क लगन में हुआ है तो उनके लिए यह गोचर फल है। कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा है। सबसे पहले चंद्रमा से ही शुरुआत करते हैं। यानी जिनको भी इस समय वर्तमान में चंद्रमा की ही दशा अंतरदशा चल रही है और चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में शुभ है तो मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, अधिकारों की वृद्धि होगी, हर कार्य में सफलता, हर व्यक्ति आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो आर्थिक तंगी भी महसूस होगी, मानसिक तनाव भी होगा, चिंता भी होगा और इसके अलावा आपकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगेगी या मान सम्मान की कमी होगी। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति पर निर्भर करती है। इसी तरह केतु की बात कर ले, जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, केतु भी इस बार बड़ा मिश्रित सा विचित्र सा फल देंगे। केतु मंगल की राशि में, मंगल पंचमेश भी है, मंगल दशमेश भी है, मंगल सप्तम भाव में है। अब पंचमेश होने के नाते नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, नौकरी में व्यवधान पैदा करते हैं, संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी हो सकती है। दशमेश हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, तो मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करते हैं, कारोबार में तरक्की। और सप्तम भाव में बैठे हैं तो सप्तम भाव में मंगल दाम्पत्य के लिए बढ़िया नहीं है, लेकिन व्यापार के लिए बढ़िया माने जाते हैं। इसके बाद 12 अप्रैल को केतु चले जाएंगे शुक्र की राशि में। केतु राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे और शुक्र की राशि में होंगे। 4 और 11 के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में, यानी पढ़ाई में भी खास उतना आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। पारिवारिक तनाव हो सकता है, परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता व तनाव हो सकता है और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में अवश्य आपको सफलता मिलती है, क्योंकि शुक्र लाभेश भी हैं। तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको लाभ होगा, लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता व तनाव बरकरार रहेगा। मंगल की बात करें, मंगल की दशा अंतरदशा क्या फल प्रदान करेगी। मंगल आपके पंचमेश हैं, दशमेश है और मंगल अपने स्व नक्षत्र में, अपनी ही नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है। पंचमेश पंचम में हो, घूमने फिरने सैर सपाटे पर जाने का मौका मिलता है। आप यदि कला से जुड़े हैं, आर्ट्स से जुड़े हैं, सिनेमा से जुड़े हैं तो वहाँ आपको सफलता और लाभ ज़रूर मिलेगा। आपके करियर में एकदम से ग्रोथ आएगा। पंचम भाव लाइजनिंग का है, पंचम भाव एडवाइजरी का है, पंचम भाव ज्ञान का है। पढ़ाई में आप आगे रहेंगे, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा और साथ ही साथ पंचम भाव जो है ये संतान का भी है, तो संतान की भी वृद्धि होगी, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि इसमें थोड़ी सी दिक्कतें अवश्य आएंगी, क्योंकि मंगल जो है ये क्रूर ग्रह भी है। 16 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में। राहु उस समय दशम भाव में होंगे और दशम भाव में राहु और सूर्य का ग्रहण योग भी बनेगा। तो यहाँ पे आपके नौकरी कारोबार में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, व्यवधान आ सकते हैं, रुकावट आ सकती है, कारोबार धीमा चल सकता है, नौकरी में आपके मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्योंकि ग्रहण योग भी है और काल सर्प दोष भी बनेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मंगल जो है 16 अप्रैल के बाद से शुभ फल नहीं दे पाएंगे। हाँ, अनटिल अनलेस कि मंगल आपकी कुंडली में बहुत शुभ है, बहुत ही अच्छे घर में बैठे हैं, तो बात अलग है।
इसी तरह शनि की बात कर ली जाए, शनि की दशा अंतरदशा क्या फल प्रदान करेगी, तो शनि भी मंगल की ही भांति फल देंगे, क्योंकि शनि मंगल के ही धनिष्ठा नक्षत्र में है। पंचम और दशम भाव के स्वामी मंगल शनि के साथ सप्तम भाव में है। अब यहाँ पे दाम्पत्य के लिए तो ये स्थिति बढ़िया नहीं है, दाम्पत्य में कमी पैदा करती है, आपस में अनबन कराती है, लेकिन शेयर मार्केट में लाभ होगा। इसके अलावा आर्ट्स, कला, एक्टिंग, कल्चर, साहित्य, इन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। नौकरी में थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर आ सकती हैं, क्योंकि मंगल दशमेश भी हैं और दशम भाव में ग्रहण योग भी बनेगा, तो नौकरी में, कारोबार में दिक्कतें ज़रूर आएंगी, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा क्या फल प्रदान करेगी, जिनको भी इस समय बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है, तो बृहस्पति 1 अप्रैल को पूर्वा भाद्र यानी अपने ही नक्षत्र में होंगे। छठे और नवम भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, और बृहस्पति अष्टम भाव में है, यानी आपको बृहस्पति नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं। नौकरी में नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता व परेशानी भी दिलवाते हैं। बृहस्पति अचानक धन लाभ भी दिलवाते हैं, पैतृक संपदा भी दिलवाते हैं, लेकिन अष्टम भाव में पड़े होने की वजह से कार्यों में रुकावट और बाधाएं पैदा करेंगे। 28 अप्रैल को बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में होंगे, और शनि ठीक अगले दिन 29 अप्रैल को अष्टम भाव में ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपके लिए बढ़िया नहीं होगी। अष्टम भाव बाधाओं का है, रुकावटों का है, आपके कार्य में रुकावटें, आपके व्यापार में रुकावटें, आपकी नौकरी में रुकावटें। हाँ, इसके अलावा आपको अचानक इंश्योरेंस से लाभ हो सकता है, कोई पैतृक संपदा आपको मिल सकती है। यदि आप अंडरग्राउंड कार्यों से, यानी जैसे अंडरग्राउंड कार्य मतलब सीवरेज सिस्टम या माइंस आदि ऐसे कार्यों से जुड़े हैं, तो वहाँ से लाभ हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी में देखा जाए तो अष्टम भाव जो है ये शुभ नहीं माना जाता, और क्योंकि बृहस्पति शनि के नक्षत्र में होंगे, शनि अष्टम भाव में होंगे, तो शुभ नहीं है। खास करके नौकरी के लिए, कारोबार के लिए धन हानि, स्वास्थ्य हानि, दंड, जुर्माना, चोट, दुर्घटना कुछ भी संभव है। तो 28 अप्रैल के बाद से जिनको बृहस्पति की दशा अंतरदशा है उनको सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा। शुक्र की दशा अंतरदशा क्या फल देगी, जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, तो शुक्र 1 अप्रैल को धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में होंगे, ठीक मंगल की तरह फल देंगे, यानी मंगल पंचमेश हैं, दशमेश हैं, आपको आर्ट्स में, कला में, साहित्य में सफलता प्रदान करते हैं। नौकरी में दिक्कतें ज़रूर हो सकती हैं, और संतान की तरफ से सुखद फल, संतान की तरफ से संतान की वृद्धि और तरक्की प्रदान करते हैं। फिर 6 अप्रैल को शुक्र शतभिषा राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु उस समय होंगे लाभ स्थान में, राहु लाभ स्थान में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं और शुक्र की ही राशि में है, तो राहु लाभ स्थान में अचानक धन लाभ करवाते हैं। मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। फिर 18 अप्रैल को शुक्र पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। गुरु षष्ठेश और नवमेश होकर के तब तक नवम भाव में पधार चुके होंगे, यानी भाग्य आपका साथ देगा। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं आपको। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से लाभ होगा। धार्मिक कार्यों में आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा या उसमें मौका मिलेगा। धार्मिक कार्यों में धार्मिक आस्था बढ़ेगी आपकी। इसके अलावा नवम भाव जो है ये किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस में एक्सपेंशन को भी दर्शाता है, तो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, बिजनेस में एक्सपेंशन हो सकती है। तो शुक्र 18 तारीख के बाद से इस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। बुध की बात कर ले, बुध कैसा फल देंगे, यानी बुध की दशा अंतरदशा क्या फल प्रदान करेगी। बुध 1 अप्रैल को रेवती यानी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। बुध तृतीयेश हैं, द्वादशेश हैं, नवम भाव में है। लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, विदेश में सेटलमेंट हो सकती है, विदेश जाना हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। इसके बाद 8 अप्रैल को बुध अश्वनी यानी कि केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु पंचम भाव में होंगे। संतान की तरफ से चिंता, परेशानी, नौकरी में विघ्न और बाधाएं पैदा करेंगे। 14 अप्रैल को बुध भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र 4 और 11 के स्वामी अष्टम में है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट या विघ्न आ सकता है। फिर
22 अप्रैल को बुध कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे। सूर्य धनेश होकर के दशम भाव में है। थोड़ी बहुत चीज़ों में सुधार होगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि सूर्य और राहु का काल सर्प और ग्रहण योग बना होगा आपके दशम भाव में, तो यहाँ पे ज़्यादा शुभ फल नहीं दे पाएंगे। इसी तरह सूर्य की बात करें, सूर्य की दशा अंतरदशा क्या फल प्रदान करेगी। सूर्य भी 1 तारीख को रेवती यानी बुध के नक्षत्र में होंगे, जो कि आपके विदेशी व्यापार को बढ़ाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़ेगा, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, विदेश में सेटलमेंट हो सकती है। 14 अप्रैल को सूर्य केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु उस समय चौथे भाव में पधार चुके होंगे, जो कि किसी न किसी प्रकार से पारिवारिक चिंता व तनाव को दर्शाते हैं, और साथ ही साथ आपके ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं। फिर 27 अप्रैल को सूर्य भरणी यानी शुक्र के ही नक्षत्र में होंगे। अब शुक्र चौथे और 11वें के स्वामी होकर के नवम भाव में आ चुके होंगे। पढ़ाई में आप आगे रहेंगे। इसके अलावा ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा, भाग्य आपका साथ देगा, धार्मिक कार्यों में आपकी इच्छा बढ़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, मित्रों से आपको लाभ और सफलता, उनका सुख सहयोग आपके साथ बना रहेगा। राहु की दशा अंतरदशा क्या फल प्रदान करेगी, तो राहु 1 अप्रैल को शुक्र की ही राशि में होंगे। शुक्र चतुर्थेश भी हैं, लाभेश भी हैं, लेकिन अष्टम भाव में हैं। तो क्या होगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, रुकावट आएंगी, व्यवधान पैदा होंगे राहु की दशा अंतरदशा में। फिर 12 अप्रैल को राहु मंगल की राशि में चले जाएंगे। मंगल पंचमेश है, दशमेश है, मंगल भी अष्टम भाव में है, तो संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता परेशानी, नौकरी कारोबार में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस प्रकार से राहु की दशा अंतरदशा भी अभी उतना शुभ फल नहीं दे पाएगी, और राहु और सूर्य का दशम भाव में जो ग्रहण योग बन रहा है, ये भी आपके कार्यों में रुकावट पैदा करेगा। काल सर्प दोष भी बनेगा चौथे और 10वें भाव में। तो चौथा भाव जो है पारिवारिक सुख का है, पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा करेंगे, पढ़ाई का है, एजुकेशन का है, एजुकेशन में विघ्न और रुकावट आ सकती है। दशम भाव नौकरी का, कारोबार का है, मान प्रतिष्ठा का है। तो अभी ये महीना 24 अप्रैल तक, जब तक यहाँ पे ग्रहण योग है और काल सर्प दोष है, तब तक ये दिक्कतें आती रहेंगी। अब ऐसे में उपाय क्या किया जाए। ग्रहण योग और काल सर्प के लिए सरल उपाय बता रहा हूं बहुत ही। आप प्रत्येक गुरुवार को 400 ग्राम जौ लेकर के दूध में धोकर के, दूध समेत जौ और दूध दोनों को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। और यदि ऐसा संभव नहीं है, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो 400 ग्राम जौ, 400 ग्राम राई, 400 ग्राम सफ़ेद काले तिल लेकर के मंदिर में चढ़ा दीजिए, मंदिर में डोनेट कर दीजिए। तो दोस्तों, कर्क लगन वालों के लिए अप्रैल का महीना कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग ग्रहों की दशा अंतरदशा कैसे आपको अलग अलग फल प्रदान करती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।